सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अशुद्धि संशोधन। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं अशुद्धि संशोधन क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 15 अशुद्धि संशोधन। जानते इसके बारे में। हिंदी भाषा प्रामाणिक भाषा है। इसमें हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसी कारण शब्दों को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना भी हमारे लिए आवश्यक है। सही उच्चारण के अभाव में लिखने में भी स्वतः गलतियां होती हैं। कभी कभी व्याकरणों के सही नियमों की जानकारी के अभाव में भी हम गलतियां करते हैं। इस प्रकार भाषा में प्राय 2 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। तो हमारी हिंदी भाषा एक प्रामाणिक भाषा है। प्रामाणिक यानी कि जो कि मतलब ऐसी भाषा जिसको जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसको वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है। इसीलिए अगर हम शुद्ध लिखना सीखना चाहते हैं तो हमें शुद्ध उच्चारण करना भी आना चाहिए। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। अगर हमारा उच्चारण ही शुद्ध नहीं होगा तो हम कभी भी शुद्ध लिखना नहीं सीख सकते। और कई बार बच्चों ऐसा भी होता है कि हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि व्याकरण द्वारा ही हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को जान पाते हैं। व्याकरण ही उस भाषा के नियमों की जानकारी देता है। तो हम इस चक्कर में भी गलतियां करते हैं। तो जो हमारी भाषा में गलतियां होती है वो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की अशुद्धियां हम करते हैं। एक हम करते हैं शब्दों में और दूसरा हम करते हैं वाक्यों में। तो यहाँ पर शब्दों में अशुद्धियां एक तालिका के माध्यम से बताई गई हैं। शुद्ध अशुद्ध शब्द लिखे हैं और फिर शुद्ध शब्द लिखे हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार की हम गलतियां करते हैं। जैसे तालाब लिखते हैं, तालाब, तालाब, जबकि होता है तालाब। ऋषि ऐसे लिखा जाएगा, ऋषि, री आएगा। रा पर ई की मात्रा नहीं आएगा, री आएगा। ऋषि। ऐसे ही पीड़ा, डानी, ड़ा, पीड़ा, ड़ा। नेक्स्ट है कृपा। कृपा नहीं होता, कृपा होता है, री लगता है नीचे, कृपा, ये नीचे री आएगा। ऐसे ही अतिथि नहीं अतिथि, अतिथि नहीं अतिथि। दोनों जो हमारा था है उस पर बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा आएगी। अब ऊंट नहीं ऊंट, चंद्रबिंदु, ऊंट। ऐसे ही हाथीनी, गलत, हथीनी, हथीनी। लक्षण नहीं लक्षण। पश्चिम ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा, श से पहले आएगी छोटी की मात्रा। मातृभूमि नहीं मातृभूमि, री आएगा यहाँ पर, ये वाला त्र नहीं आएगा, री, मातृभूमि। नहीं में बिंदु जरूर लगेगा, नहीं, नहीं। आशा नहीं आशा, शलजम वाला शब्द बनाएंगे। ऐसे ही झूठा नहीं झूठा, बड़ा। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद। शाह के बाद हमारी रा की ध्वनि आ रही है और वो वाक्य ऊपर जाएगी। अब है परमात्मा, ऐसे नहीं परमात्मा, परमात्मा नहीं परमात्मा। क्योंकि छोटी की मात्रा, क्योंकि। जबकि में भी का पर छोटाई, हिंदू में बड़ा हुआ आएगा द पर। चाहिए नहीं चाहिए, हा पर छोटी। परीक्षा नहीं होता परीक्षा। ऐसे ही रंगना नहीं रंगना, चंद्रबिंदु। बुढ़ा ऐसे होगा, ढा नहीं डा। ज्ञान ऐसे लिखा जाएगा। वर्षा रा ऊपर जाएगा। पढ़ाई नहीं पढ़ाई, ड़ा बनेगा। चर्चा ऐसे होगा, चा के ऊपर जाएगा रा। गुरु ऐसे छोटा ऊ और परंतु में भी छोटा हुआ आएगा। ये थी हमारी शब्दों की अशुद्धियां। जब आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, इनका उच्चारण करेंगे तो आपकी गलतियां कम होंगी। अब आता है वाक्यों में अशुद्धियां। वाक्यों में क्या गलतियां करते हैं हम? अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं और जानते हैं क्या गलतियां हम करते हैं। अनेकों लोग जुलूस में शामिल हुए, अनेक लोग जुलूस में शामिल हुए।
तो अनेकों, अनेक तो अपने आप में ही बहुवचन है, तो इसमें अनेकों करने की जरूरत नहीं, अनेक। आसमान पर बादल छा गए, आसमान में बादल छा गए, आसमान में, पर नहीं आएगा, में आएगा। एक फूलों की माला दो, तो फूलों की एक माला दो, एक फूल नहीं होता माला में, फूल तो बहुत सारे हैं, तो माला एक है, फूल बहुत सारे, तो फूलों की एक माला दो। कृपया आज का अवकाश दें, तो कृपया आज का अवकाश प्रदान करें, ऐसे होगा, दे नहीं प्रदान करें। मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए, तो या तो केवल लगता या मात्र ही लगता, तो मुझे केवल 10 रुपए चाहिए। मैं कपड़ा पहन रहा हूं, पहन रहा हूं नहीं, मैं कपड़े पहन रहा हूं, कपड़े। मोहन को गरम करके खाना दो, मोहन को खाना गरम करके दो, तो हमें खाना गरम करना है, मोहन को नहीं करना गरम, तो यहां पर हो रहा है मोहन को गरम करके खाना, तो ये गलत है। आप कहाँ जा रही हो, आप कहाँ जा रहे हैं। मैं सकुशलता पूर्वक हूं, मैं सकुशल हूं। कोई अंदर मत आए, कोई अंदर ना आए, मत नहीं आएगा, ना आए। हम अभी आया हूं, हम नहीं, मैं अभी आया हूं। इधर राजू को बुलाओ, राजू को इधर बुलाओ, इधर बाद में आएगा। मेरे को बाजार जाना नहीं, गलत, मुझे बाजार नहीं जाना, ऐसे होगा। तो बच्चों ये भी आप बार बार जब हम अच्छे से व्याकरण के नियमों को जान लेते हैं, हम जान जाते हैं कि वाक्यों की रचना किस प्रकार से होती है, कैसे पहले उसमें कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है, तो हम ये सारी चीजें अच्छे से समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे। तो बार बार अभ्यास से हम सीख जाएंगे कि अशुद्धियों को कैसे कम किया जा सकता है और फिर खत्म किया जा सकता है। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको दोहरा लेते हैं। हिंदी भाषा प्रामाणिक भाषा है, हिंदी भाषा में जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। उच्चारण की शुद्धता से भाषा शुद्ध होती है। भाषा में वाक्य तथा शब्द संबंधी अशुद्धियां होती हैं। अब हमने दोहरा लिया है, करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है सही वर्तनी पर सही का निशान लगाइए, तो चलिए लगाते हैं। परीक्षा, 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 तो क्या होगा यहाँ पर, हमारा नंबर 3 सही है, परीक्षा। क्षमा, 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 तो क्षमा। आशीर्वाद, 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 तो इसमें भी नंबर 3। फिर है पश्चिम, 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 तो यहाँ पर पहले वाला सही है। क्योंकि, 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 ये 3 तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर हमारा बीच वाला सही है। दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, तो चलिए करते हैं। परंतु, अतिथि, छोटी, गुरु, छोटा, वर्षा, ऐसे रह जाएगा। ऋषि, ऐसे। परीक्षा, परीक्षा, ऐसे। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए, तो चलिए करते हैं। जंगल में रिक्त स्थान को देखकर वह डर गया, तो बाघ या फिर बाघ, तो बाघ। हमें हमेशा रिक्त स्थान, दुखियों की सेवा करना चाहिए, तो सेवा करनी चाहिए, तो दीन। बच्चे बाजार से अभी तक नहीं रिक्त स्थान लौटे या फिर लौटे, तो लौटे, ये हो गया। अगला है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो यहां पर है प्रामाणिक, हिंदी प्रामाणिक भाषा है। आशीर्वाद, मेरे अध्यापक ने मुझे प्रथम आने का आशीर्वाद। सकुशल, अगला है सकुशल।
अगला क्या है, सकुशल। मैं यहाँ सकुशल हूँ। ये हो गया। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि अशुद्धि संशोधन यानी कि जो हमारी वाक्यों में, वर्तनी में जो हमारी गलतियां होती है, शब्दों को हम लेखन में गलतियां करते हैं या फिर वाक्यों को लिखने में गलतियां करते हैं, तो वो हो गई हमारी अशुद्धियां, गलतियां। और संशोधन यानी कि उन्हें सही करना। तो हमने जाना कि अशुद्धि संशोधन क्या होता है और किस प्रकार से हम अपनी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आप पाठ समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।